Good morning, all of you. All of you open your Hindi textbook, poem number 4, किताबें, page number 12. किताबें, गुलजार, परिचय. जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ. परिचय. गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है. आप एक कवि, पटकथा, लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं. प्रमुख कृतियाँ: चौरस रात लघु कथाएँ, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात, पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे, कविता, कहानी का कोलाज. पद्य संबंधी. नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है. प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है. एक बार फिर से मैं पद्य संबंधी पढ़ रही हूँ. देखिए, प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है. या आप भी सभी अनुभव कर रहे होंगे. आपके घर पे भी माता पिता आपके बोलते हैं कि बच्चे बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, और ये सच्चाई है, क्योंकि आज हमारे सामने कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है. और इसकी वजह से कवि यही बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि किताबें हमसे दूर होती जा रही है. किताबों और कंप्यूटर के साथ आए नए अनुभव को, उनको जो अनुभव आए हैं वो अनुभव को इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यहाँ पे बताया है. किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर. बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है. जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में. जो रिश्ते वो सुनाती थी वह सारे उधेड़ उधेड़ है. कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कहीं लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते. जुम्बा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है. बहुत कुछ तहब तहब खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है. कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे. छूते थे जबी से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आइंदा भी. मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे. देखिए, पहला स्टैंजा देखिए. किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है. हसरत यानी उम्मीद, तकती यानी तकना यानी देखना, अलमारी यानी कबर्ड. कवि का ये कहना है कि आज किताबें जो है वो किताबें सिर्फ अलमारियों में है, और उस अलमारियों के शीशों से वो झांक रही है. जैसे अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में खिड़की के शीशों से आप झांकते हो ना कि कब हम लोग रास्ते पे जाएंगे, कब हम लोग बाहर जाएंगे, ये हम लोग देखते रहते हैं कि नहीं. तो उसी प्रकार कवि ये कहना चाहते हैं कि किताबें जो है वो किताबें अलमारी में पड़ी हुई है और वो शीशों से झांक रही है कि हमें कोई बाहर निकाले,
बड़ी हसरत से, बड़ी उम्मीद से वो देख रही है कवि को। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। यानी कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस हर वक्त हर शाम को वो किताबों को लेकर पढ़ा करते थे, उनके साथ वो मुलाकात करते थे, यानी वो किताबें पढ़ते थे, लेकिन आज अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। जो शाम वो किताबों के साथ बिताया करते थे, वही शाम अभी वो कंप्यूटर के पर्दे पर गुजारी जा रही है। बड़ी बेचैन रहती है किताबें जो है बहुत बेचैन हो गई है कि उन्हें कोई निकाल नहीं रहा है, उन्हें कोई पढ़ नहीं रहा है, उन्हें कोई ओपन नहीं कर रहा। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। मीन्स क्या कि नींद में वो चलने लग रही है, यानी कवि को भी वो अभी नींद में यानी सपनों में किताबें दिखने लगी है। वो जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें यानी मूल्य, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, यानी कोशिका, सेल यानी कोशिका। वो कदरें वो सुनाती थी, यानी कि वो जो पुस्तकों से, किताबों से जो मूल्य, जो वैल्यूज़ हमें मिल रही थी, उनके कोशिका कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती नहीं घर में। यानी वही मूल्य जो है, वो किताबों से जो हमें वैल्यूज़ मिलती थी, मूल्य मिलते थे, वो हमें अब दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि हम लोग किताबें पढ़ ही नहीं रहे हैं, किताबों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थी, इन किताबों के साथ ऐसे कहा जाता है कि किताब जो है सबसे बड़ा दोस्त है हमारा, उसके साथ एक रिश्ता बन जाता है। लेकिन आज कंप्यूटर की वजह से इन किताबों की तरफ हम लोग मुड़कर नहीं देख रहे हैं, और इस कारण उनके साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता हमारा ख़त्म हो रहा है। वह सारे उधेड़ है, उधेड़ यानी उधड़ना, यानी सिलाई टूटना। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, सफ़ा यानी पन्ना, सिसकी यानी धीरे धीरे रोने की आवाज़। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, लफ्ज़ यानी शब्द, बिना पत्ते के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, अल्फाज यानी शब्द, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, मानी यानी अर्थ। रिश्तों की ताकत ख़त्म होने लगी है। इन कंप्यूटर के ज़माने में आज किताबों का महत्व कम हो गया है, जिसकी वजह से उनके पन्ने जो है बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पन्ने जो है वो उधड़ गए हैं, उसकी सिलाई निकल गई है, और जैसे ही पन्ना पलटते हैं तो एक सिसकी भरी आवाज़ आती है। अब वो खोखले हो गए हैं, उसके सारे शब्द भी हमें अर्थहीन लगने लगे हैं, और उनकी दशा जो है वो एक प्रकार ठूंठ की तरह हो गई। ठूंठ यानी बिना पत्ते वाला जो रहता है, जैसे हम लोग पत्ते निकाल देते हैं, काट देते हैं, और वो जो लकड़ी का एक भाग हिस्सा जो रहता है उसे ठूंठ कहते हैं। तो इन किताबों की अवस्था जो है एक ठूंठ की तरह हो गई है, जिन पर अब जिनका कोई अर्थ नहीं रहा हुआ। आगे देखिए, जुम्बा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहब खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जुम्बा यानी जीत, और जायका यानी स्वाद। आपके सामने भी किताब है, आपके किताबों के पन्ने अगर आपको पलटने हैं तो आप एक क्या करते हो, आपकी उंगली मुंह में डाल देते हो, और वही उंगली से आप पत्ते पलटने शुरू कर देते हो। तो वो जो किताबों की स्वाद है वो स्वाद अभी नहीं रही, क्योंकि आपकी उंगली किस पर चल रही है, कंप्यूटर के माउस पर, और एक बटन क्लिक करने से ही, एक बटन दबाने से ही आपको जो चाहिए वो तहब यानी एक के पीछे एक खुल जाते हैं आपके पर्दे पर। और इसी वजह से किताबों से हमारा जो संपर्क है, जो नाता है, वो टूट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। कवि अपना अनुभव बता रहे हैं कि इन किताबों को पढ़ते समय इन किताबों को हम अपने सीने पर लेकर लेट जाते थे। आज आप कंप्यूटर को सीने पर लेकर लेट सकते हो? नहीं लेट सकते। कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, रिहल यानी क्या, एक लकड़ी का स्टैंड होता है जिसमें आप आपकी बुक, यानी आपके घर में भी शायद रहा होगा, एक लकड़ी का स्टैंड होता है जिसमें आप पोथी या ग्रंथ जो है वो रखकर आपके बुजुर्ग जो घर में है वो पढ़ते होंगे।
तो इस प्रकार के रिहल हम अपने हमारे घुटनों के बनाते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी, जबी यानी माथा, जबी से वो सारा इल्म यानी ज्ञान, वो इल्म तो मिलता होगा आइंदा भी, आइंदा यानी भविष्य, कि हमारे घुटनों की रिहल बना के हम उसमें किताब रखकर हमारा माथा आधा माथा टेक कर उस किताब को पढ़ते थे। उस किताब से हमें ज्ञान मिलता था, उस किताब से हमारा एक रिश्ता बनता था। लेकिन आज इस कंप्यूटर की वजह से या इस कंप्यूटर मगर वो जो किताबों से मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, रुक्के यानी छोटा पत्र, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। यानी कवि अपना अनुभव यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले किताबों में अपने प्रिय व्यक्ति द्वारा मिले गए फूल या चिट्ठियाँ सुरक्षित मिला करती थी या रखे जाते थे, लेकिन आज वैसे कंप्यूटर में तो नहीं रखे जा सकते। उन फूलों से किताबें महक उठती थी। जो फूल हम लोग रखते थे, शायद अपने भी आपके टेक्स्ट बुक में कभी फूल या चॉकलेट का रैपर वगैरह रखा होगा, तो वो एक स्मेल उस बनने को लगती है, तो वैसे महक आज हमें दिखाई नहीं देती। किताबें गिरने उठाने के बहाने मधुर रिश्ते बनते थे। किताबें गिरते थे, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, सीरियल में देखते होंगे कि किस प्रकार किताबें गिरती है और रिश्ते बनते हैं उठाने के बहाने। वैसे अभी कंप्यूटर को लेके तो हम लोग कहीं जाने वाले हैं नहीं, और कंप्यूटर गिरेगा क्या? नहीं, हम लोग गिरने भी नहीं देंगे। तो इस प्रकार जो उनका अनुभव था कि किताबें गिरने से और उनके उठाने के बहाने जो मधुर रिश्ते बनते थे, वो अभी रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं। उनकी संभावना अब खत्म हो चुकी है। पुस्तक और पाठक के बीच के जो मधुर रिश्ते उन्होंने यहाँ पे अनुभव किए हैं, वो अनुभव उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। यानी क्या कि कंप्यूटर का युग है, और जो किताबें और कंप्यूटर के साथ उन्हें जो अनुभव आया हुआ है, उस अनुभव को यहाँ पे कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से शेयर किया है। धन्यवाद।